ये भी संभावना है कि महाराष्ट्र के लोगों ने ये जोड़ तोड़ वाली राजनीति को शायद नकार दिया? दो पॉसिबिलिटीज इसमें नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देवेंद्र फडणवीस ने आज थोड़ा बहुत जो एनालिसिस किया, पत्रकारों को जो बताया, तो उसमें दूसरी जो बात है कि जो जोड़ तोड़ की राजनीति, उन्होंने कहा कि एक तरह से एक सिंपैथी का फैक्टर चला है। इसके अलावा मराठा रिजर्वेशन का बहुत बड़ा इशू चला है, जिसके कारण मराठवाड़ा जैसे इलाकों में और बाकी कुछ जगहों पर जहां मराठा प्रभाव इलाका है, वहां पर बीजेपी को हार मिली है और करारी हार मिली है। इसके अलावा मुस्लिम वोटरों का कंसोलिडेशन, एक मुश्त मुस्लिम वोट बीजेपी के खिलाफ गिरना, इसके अलावा जो झूठा प्रचार किया गया था संविधान बदला जाएगा, तो मराठा मुस्लिम पिछड़ा यानी कि जो पिछड़ा वर्ग है उनका वोट जो है वो बीजेपी के खिलाफ गया है। और यही कारण है कि अब देवेंद्र फडणवीस जो है इस वोट बैंक को मजबूत करना चाहते हैं, और इसलिए वो कह रहे कि मुझे जो खामियां हमें नजर आ रही है, और उन्होंने एक बार और जरूर कही कि तीनों सरकारों में लोकल लेवल पर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था कार्यकर्ताओं में, वो कोऑर्डिनेशन कहीं नहीं दिखा। वो कोऑर्डिनेशन को सुधारना पड़ेगा। इस बात को लेकर भी उन्होंने जोर दिया है कि जो तीनों यानी कि एमवीए की तुलना में जो एनडीए यानी कि महायुति में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था लोकल लेवल पर, वो ठीक से हुआ नहीं। तो उन्होंने कई सारे फैक्टर गिनाए हैं, जिसमें प्रमुख तौर पर इन फैक्टर के कारण जो है बीजेपी को यहां पर हार का सामना करना पड़ा है। नहीं, देखिए प्रदर्शन राजस्थान में भी एक्सपेक्टेड लाइन पर नहीं हुआ, वहां पर भी पार्टी ने बहुत वैसा परफॉर्म नहीं किया जैसे पार्टी एक्सपेक्ट कर रही थी। उत्तर प्रदेश में तो हाल ही खस्ता हो गए, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। इसे जितनी बार दोहराया जाएगा, जितना विश्लेषण किया जाएगा, डीप एनालिसिस इसका भी होगा। लेकिन फडणवीस अचानक से सामने आ जाए और कहे कि हार की जिम्मेदारी मेरी है क्योंकि मेरे नेतृत्व पर यह चुनाव लड़ा गया। ऐसे तो बहुत सारे दिग्गज हैं ऑल ओवर द कंट्री, हर राज्य में जहां पर बीजेपी ने अच्छा इतना परफॉर्म नहीं किया। तो क्या हर जगह से क्या ऐसी ही तस्वीरें सामने आएगी? क्या एक तरीके की मैसेजिंग देवेंद्र फडणवीस आला लीडरशिप को करना चाह रहे हैं? क्या ये मैसेज देवेंद्र फडणवीस ऊपर तक पहुंचाना चाह रहे हैं? जहां तक देवेंद्र फडणवीस के स्वभाव को या फिर उनके नेचर को मैं जानता हूं या फिर यहाँ के लोग जानते हैं, देवेंद्र फडणवीस बहुत ही फोकस नेता है। अगर वो मानते हैं कि उनके नेतृत्व में यहाँ पर चुनाव लड़ा गया है और कम सीटें मिले तो हार की जिम्मेदारी भी उनकी है। और जिस तरह से पार्टी संगठन यहाँ पर कमजोर दिखाई दिया महाराष्ट्र में, विदर्भ जैसे इलाके में जो बीजेपी का गढ़ था, मराठवाड़ा हो गया, मुंबई हो गया, यहाँ पर अगर सीटें कम आ रही है तो कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस ने पहले ये जिम्मेदारी ले ली है। और देवेंद्र फडणवीस आपके पीछे ये हलचल बहुत तेज हो गई है, आप क्या बता सकते हैं? अचानक ये पीछे हलचल तेज हो गई, सभी पत्रकार बड़े एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। क्या कोई और प्रेस कॉन्फ्रेंस? यहाँ पर बीजेपी के कोई चंद्रकांत पाटिल और अशोक चौहान और बाकी नेता यहाँ पर आए हैं। वो एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष बावनकुळे भी आए हैं और वो एक बार फिर से यहाँ पर बात करेंगे, मीडिया से बात करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैं ये सीधा माइक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पर आपको लेकर चलता हूँ। बिल्कुल सचिन, ये वाकई में महाराष्ट्र से एक ऐसी तस्वीर जहां पर देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी के अच्छा प्रदर्शन ना होने की जिम्मेदारी खुद अपने कांधों पर ली। उन्होंने कहा कि मैं उप मुख्यमंत्री पद से मुक्त होना चाहता हूं, मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, इसलिए इसकी जिम्मेदारी भी मेरी है और मैं विधानसभा चुनाव के लिए एक बार फिर से वर्कर्स को मोबिलाइज करना चाहता हूं, जहां पर जो कमी रह गई उन कमियों को दूर करना चाहता हूं, विश्लेषण करना चाहता हूं और इसलिए मैं अपना पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं आने वाले विधानसभा चुनाव के तहत, और इसलिए मुझे उप मुख्यमंत्री पद से मुक्त किया जाए। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या देवेंद्र फडणवीस ने ये फैसला खुद अपने मन से लिया है? क्या उन्हें आला कमान की ओर से कोई इशारा आया है कि तुम्हें ये कदम उठाना चाहिए, या फिर देवेंद्र फडणवीस कोई मैसेज देना चाहते हैं? ये उनकी अपनी एक निजी भावना है, वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। सचिन, कितनी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी? सवालों की तो बाढ़ होगी पत्रकारों के पास कि आखिर ये अचानक से क्या हो गया, ये इस्तीफे की पेशकश क्यों हो गई?
आप इस वक्त जो मंच देख रहे हैं, चंद्रकांत पाटिल इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, बावनकुले इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार इसमें दिखाई दे रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस नहीं पहुंचे हैं। 15 मिनट के बाद ही ये दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, हम ये एक्सपेक्ट करें, सचिन अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, कि ये जो एक धमाका किया है अभी अभी देवेंद्र फडणवीस ने, इस पर शायद अब कुछ और क्लैरिफिकेशंस आए नेताओं की ओर से। जरूर पीसी हाँ पता नहीं वो देवेंद्र जी मेरा उसके ऊपर होगा शायद। बावनकुला आशीष शेलार, अशोक चौहान। चलिए एक बार फिर से आप ये तस्वीर देखें। अभी अभी एक धमाका कर दिया है देवेंद्र फडणवीस ने। उन्होंने कहा कि मैं उप मुख्यमंत्री पद से मुक्त होना चाह रहा हूं, मैं आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी करना चाहता हूं। ये चुनाव मेरे नेतृत्व में लड़ा गया और हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इनकी कमियों को दूर करना होगा, कार्यकर्ताओं तक पहुंचना होगा, लोगों तक पहुंचना होगा। और ऐसी परिस्थिति में वो ये कह रहे हैं कि मैं अपना पूरा ध्यान संगठन में केंद्रित करना चाहता हूं, मैं संगठन में रहकर काम करना चाहता हूं, बजाय कि वो सरकार में रहकर काम करे, जबकि अभी चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है, एक बार जरा फिर से आपको वहीं लिए चलती हूँ। आपल्या सगळ्यांना पुन्हा एकदा या ठिकाणी आम्ही बोलवलं याचं कारण स्पष्ट आहे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष बावनकुळे साहेब आपल्याशी बोलतील। निवडणुकीच्या आकलनाची एक महत्वाची नेत्यांची इलेक्शन मॅनेजमेंटची बैठक अगोदर झाली, त्यानंतर आपल्या सगळ्यांबरोबर वार्ताहर परिषद माननीय देवेंद्रजींची झाली आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा माननीय देवेंद्रजींबरोबर वार्ताहर परिषद संपल्या माननीय प्रदेश अध्यक्ष बावनकुळेजींच्या सोबत इलेक्शन मॅनेजमेंट कमिटीच्या बैठकीला उपस्थित राहू शकले होते। हे सगळे पुन्हा माननीय देवेंद्रजींबरोबर या ठिकाणी बसले आणि या संदर्भातली सगळी माहिती माननीय प्रदेश अध्यक्ष बावनकुळेजी आपल्याला देतील अशी मला विनंती। आज जो बैठक हुई बीजेपी की चुनाव मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों के साथ, उसकी जानकारी बावनकुळे आप देंगे। आज महाराष्ट्र में लोकसभा के पूरे 48 लोकसभा जो चुनाव हुए उस पर आज विश्लेषण किया गया, मंथन किया गया। इस बैठक में 2 घंटे तक देवेंद्र फडणवीस और हम सब लोगों ने चर्चा की। जो हमने मंथन चिंतन हम लोग कर रहे हैं उससे हम आगे जाएंगे और आने वाले दिनों में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में इस महाराष्ट्र में महायुति में और बीजेपी को अच्छी सफलता मिलेगी। 15 दिन में एक रोड मैप तैयार करेंगे। या महाराष्ट्रामध्ये स्वतःची टक्केवारी कशी वाढेल, आमचं मतदान कसं वाढेल, बीजेपी का राज्य में वोट प्रतिशत कैसे बढ़ेगा, किसानों के और अन्य जो इश्यूज है उस पर हम काम करके आगे जाएंगे। परंतु या ठिकाणी देवेंद्रजी बैठक संपल्यावर प्रेस घेतली, के बाद देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली या महाराष्ट्राच्या संपूर्ण तुमच्या निवडणुकीकरता संघटनेकरता और महाराष्ट्र में पूर्ण वेळ देऊन विधानसभा चुनाव के लिए परवानगी घेईल असंही या ठिकाणी पार्टी संगठन में काम करना चाहता हूँ, सरकार से बाहर होकर काम करना चाहता हूँ, ऐसे बयान दिया। नेहमीच त्यांची भूमिका ही संघटनेकरता अत्यंत महत्वाची असतं आणि देवेंद्र फडणवीस की भूमिका हमेशा त्यागती रही है और संगठन के लिए कमिटीमध्ये यावर कुठलीही चर्चा त्यांनी केली नाही की मला पूर्ण वेळ त्या ठिकाणी सरकारमध्ये
आणि सरकारच्या बाहेर पूर्ण संघटनेचं काम करण्याची आज त्यांची की इच्छा आहे. बैठक में उन्होंने पण त्यांनी तशी भावना व्यक्त केली आहे. उनकी कोई पण चर्चा आम्ही नहीं सर्व हुई थी। कोर ग्रुपचे सदस्य जे या ठिकाणी आहोत, आज उन्होंने जो सरकारच्या बाहेर त्यांनी येऊन कुठल्याही पद्धतीने काम करण्याची गरज नाही या मानसिकतेचे आहोत. हम लोगों को ऐसा लगता है कोर के टीम के हम सभी लोगों को ऐसा लगता है कि देवेंद्र फडणवीस को सरकार से बाहर नहीं निकलना चाहिए अशी सर्वांचीच और मानसिकता सरकार आहे. में रहकर ही हमें मार्गदर्शन त्यामुळे करे। नंतरही आम्ही त्यांना विनंती केली हमने बाद में उनसे अनुरोध किया की संघटनेमध्ये आणि सरकारमध्ये समन्वय ठेवून आप सरकार और संगठन में अजून या ठिकाणी खूप काम करण्याची रखे, गरज आहे. त्याकरता त्यांनी आप सरकार में ही बने रहे सरकारमध्येच राहून आम्हाला संघटनेला प्रोटेक्शन द्यावं, और संघटनेला सुद्धा सरकार में ही की ऐसे आम्हाला गरज पार्टी को आहे आणि संगठन को आगे बढ़ाए। संघटनेला महाराष्ट्रात उमेद गरज आहे. देवेंद्रजी जोपर्यंत पूर्ण ताकदीने आमच्या दोघांची आणि संघटना पूर्ण दूरपर्यंत त्या पाठीशी राहत नाही तोपर्यंत आम्ही अजून ऊर्जेने काम करू शकणार नाही. आणि म्हणून त्यांनी त्यांची भावना का थोडं आम्ही मागे राहिलो त्यामुळं त्यांना झालेला एक त्यांच्या मनात झालेलं एक दुःख आणि त्या दुःखातनं त्यांनी केलेली व्यक्त केलेली भावना होती ते केंद्राची